गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर जैसे हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी वेक्टर के अंदर। ओके, तो मैंने जैसे पूरा थ्योरेटिकल जो पार्ट था उसका रिवीजन तो आपको ऑलरेडी करवा दिया था। उसके बाद मैंने आपको जैसे क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, वेक्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी। इसी तरह से कुछ और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं आज की क्लास में भी हम वेक्टर से रिलेटेड। ओके, ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से कवर हो जाए। अगर हम न्यूमेरिकल आप अच्छे से करेंगे तो मोर और लेस मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितने भी टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जा सकती हैं वो सभी प्रॉब्लम्स आपको एक बार करवा दूँ बोर्ड के ऊपर। ओके, तो एक प्रॉब्लम ऐसे ही करके एक प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे दी है मैंने। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 3 and 4, मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको दो वेक्टर्स का और वो है 3 and 4, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर स्केलर प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया होगा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक बात होती है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ये एक बात होती है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 6 है, आपको एंगल निकालना है बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि दो वेक्टर हैं, एक तो वेक्टर ए है, एक वेक्टर हमारा बी है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको दिया हुआ है विच इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको दिया हुआ है जो कि है कितना 4। ओके, अभी आपको क्या पता है कि अगर मैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं दोनों वेक्टर्स का, तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो लेट्स से दैट इज थीटा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो ये जो एंगल होता है ये दोनों वेक्टर के बीच का ही एंगल होता है आपका। ओके, थीटा। तो लेट्स से ये ए वेक्टर है और ये मेरा है बी वेक्टर और ये है एंगल थीटा। तो ए डॉट बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है 6 है, तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 6। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी दिया है, बी भी दिया है, तो आप cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ए डॉट बी वेक्टर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी 6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 है, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू आपको पता होगा 60 डिग्री होना चाहिए या π/3 डिग्री होना चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा इस प्रॉब्लम में आपको क्या दे दिया, आपको ऑलरेडी जैसे मैग्नीट्यूड दे दिया ए का, मैग्नीट्यूड दे दिया बी का। ओके, और आपको ए डॉट बी भी दे दिया, स्केलर ये भी दे दिया आपको। ठीक है, तो आपको ये भी दे के रखा है, ये भी दे के रखा है, आपको थीटा और जो एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच का वो निकालना है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ये चीजें डायरेक्टली नहीं देता आपको, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू बता दी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दिया। कई बार क्या देता है, कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर वेक्टर ए देगा, उसके किसके फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में। सिमिलरली वेक्टर बी भी देगा आपको किसकी फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में। और उसके बाद आपको क्या पूछ लेगा, आपसे एंगल पूछ लेगा, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। तो जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, आपको दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर आपको सपोज कर लीजिए दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप, i कैप ये हो जाएगा आपका नहीं, i कैप प्लस j कैप, लट से ये कर दीजिए i कैप प्लस 2j कैप। ओके, अभी आपसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे ऐसे दो वेक्टर दे देगा, आपसे पूछ लेगा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो आपको एंगल बताना है वेक्टर ए और बी के बीच में, ए और बी आपको ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको डिट्टो वही प्रोसेस करना है, आपको जाना किससे है, डॉट प्रोडक्ट से ही जाना है आपको। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड
कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा। तो यहां से ए डॉट बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए डॉट बी वेक्टर अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं तो कितना आएगा आपका, ए डॉट बी वेक्टर आएगा कितना, आई का आई के साथ, तो यह आ गया 2 और जे का जे के साथ, तो 3 × 2 6, तो आपका आ जाएगा क्या 8 आ गया जैसे, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर मैंने पूछ लिया आपसे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप क्या बोलेंगे, क्या है आपका, तो ये आएगा क्या 2 आई कैप और 3 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा बेटा 4 + 9 √13, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना √5। ओके, अब यहां से आप लिख सकते हैं cos थीटा क्या हो गया आपका, cos थीटा आप लिख सकते हैं क्या, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a डॉट b वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया 8, ये है आपका क्या 13, ये है आपका 5, तो cos थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या 8/√65। ओके, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप ऐसे लिख दे सकते हैं थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 8/√65। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपसे पूछ ली जाती है। एक तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दूसरी इस तरह से आपसे एंगल पूछ लेगा बिटवीन द वेक्टर, ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा और आपसे एंगल पूछ लेगा। ओके, और बेटा इसी में भी जैसे कई बार एक और टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि आपको एक वेक्टर दे देगा और आपसे पूछ लेगा फाइंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। तो वो भी मैं एक बार बता देता हूं आपको, इसको रब कर रहा हूं। जैसे कि आपको दे देगा फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर ए, और वेक्टर ए सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी तक बेटा आपको जैसे जो दिया गया था, दो वेक्टर्स के बीच में दिया गया था, तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल एक वेक्टर दिया गया है, दूसरा वेक्टर आपको बताया नहीं गया है कि क्या है, आपको इतना बताया गया है कि एक्स एक्सिस से ये जो वेक्टर है ये कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो दूसरा वेक्टर हमको अज्यूम करना पड़ेगा, और वो हम किस तरह से अज्यूम करेंगे कि आपको पता है लेट्स से ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होगी y एक्सिस, ये होगी y एक्सिस, और सपोज कर लीजिए ये होगी हमारी x एक्सिस। अगर मैं सपोज कर लीजिए इस वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस तरह से हमने इस वेक्टर a को रिप्रेजेंट किया, आपको निकालना क्या है कि ये वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये आपको निकालना है। अभी अगर मैं कोई भी वेक्टर अज्यूम कर लूं जो x एक्सिस का राउंड लग रहा है, इस साइड जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल अगर ये थीटा बना रहा है तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा। ओके, तो दैट मींस कि मैं कोई भी ऐसा वेक्टर अज्यूम कर सकता हूं जो किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर उस वेक्टर का मैं एंगल निकाल दूं ए वेक्टर के साथ, तो वही एंगल होगा किसका, इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो मैं कोई भी एक वेक्टर अज्यूम कर लेता हूं, किसकी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकता हूं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर आपको कोई भी वेक्टर लिखना है तो जनरल इक्वेशन तो क्या होती है बेटा, आप इस वेक्टर को लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप या फिर 1 आई कैप भी लिख सकते हैं, या फिर 3 जे कैप, ये लेंथ कितनी भी हो सकती है आपके ना, ये लेंथ आपकी कितनी भी हो सकती है। तो आप कोई भी जनरल वैल्यू लेके चल लीजिए, लेट्स से एक्स भी आप मान सकते हैं, एक्स आई कैप भी आप मान सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आने वाला है आपका,
ठीक है, तो आप कुछ भी मान के चल लीजिए, 1 भी मान लीजिए, 1 आई कैप, 2 आई कैप, 3 जे आई कैप और 4 आई कैप, कुछ भी मान के चल लीजिए, या कोई जनरल वैल्यू मान लीजिए x आई कैप, तो आपका आंसर क्या आएगा, सबके केस में सेम आने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन सबकी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, केवल लेंथ क्या हो रही है इस वेक्टर की, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे बेटा मैं मान लेता हूँ कि कोई यूनिट वेक्टर मान लेता हूँ 1 आई कैप, किसकी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और उसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, b वेक्टर कंसीडर कर सकता हूँ। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है। तो अज्यूम गिवन a वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर हम अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम एनी वेक्टर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो उस वेक्टर को लेट से हम क्या बोल रहे हैं, बी वेक्टर बोल रहे हैं, और मैंने ये वेक्टर मान लिया 1 आई कैप, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी, थोड़ी शॉर्ट बन जाएगी, मैं इजीली सोल्व कर पाऊंगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो दैट मीन्स यू कैन से द व्हाटएवर बी द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, द सेम विल बी द एंगल ऑफ ए वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब मैं क्या निकालूंगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका आपको पता ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो दिस कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आई कैन राइट cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है आपका, तो यहां से आपका आई कैप जे कैप के कैप, तो यहां से आप मान सकते हैं इसको क्या, 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैं साइड में कर रहा हूं आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा आपका, आई का आई के साथ तो 2 हो गया, जे का जे के साथ तो 0 आएगा आपका, के का के साथ तो आपका फिर से अगेन 0 आएगा, तो ये आपका आ गया क्या 2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, तो वो आप लिख सकते हैं रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 9 दैट इज 13 प्लस 16, तो 16 प्लस 9 25 प्लस 4 रूट ओवर 29 आ गया जैसे आपका। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको पता है यूनिट वेक्टर है तो क्या है आपका 1 ही होगा, आपको सी बात है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आया आपका रूट ओवर 29 और बी क्या है आपका 1। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा बेटा आ जाएगा आपका कोस इनवर्स ऑफ 2 बाई रूट ओवर 29, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी 2 वेक्टर्स के बीच का हम एंगल कैसे निकालते हैं। तो वो आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड दे सकता है ए का, बी का, और स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी दे सकता है, जैसे कि हमने पहली प्रॉब्लम की थी। दूसरा आपको 2 वेक्टर दे सकता है आपस में, उसके बाद आपको अलग से डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ए का, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा बी का, उसके बाद आप कोस थीटा वाला ये फॉर्मूला हम रख सकते हैं वहाँ पर। तीसरा आपको एक वेक्टर दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, या फिर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो आप एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जिस भी एक्सिस से आपसे एंगल पूछा गया है उस एक्सिस के अलोंग आप क्या मान लेंगे, कोई भी वेक्टर मान लेंगे। तो बेटर आप कोई यूनिट वेक्टर मान लें, तो कोई भी आप यूनिट वेक्टर मान लेंगे एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के बाद। उसके बाद आपके पास 2 वेक्टर हो गए, आपको क्या निकालना है, सिंपली एंगल निकालना है उन 2 वेक्टर्स के बीच में। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ही एक और जैसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि एक वेक्टर दिया हुआ है, इफ वेक्टर 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 8 ए कैप 8 के कैप, और ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किस वेक्टर के, 4 आई कैप, आई थिंक ये 4 जे कैप है,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है आपको किसके, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप के, इसके परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, तो आपको मैंने जैसे अभी अभी बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट आपका होता है क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर थीटा। तो अगर एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री अगर एंगल होगा तो cos 90 क्या होगा आपका, 0। तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट आएगा आपका वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि a डॉट b डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी 0 इफ a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है तो एंगल उन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये एक वेक्टर है a वेक्टर, दूसरा वेक्टर है ये वाला b वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। तो ए वेक्टर आपको दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, और बी वेक्टर आपको दे दिया 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप। तो i कैप वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। अभी हम इनका क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप का आई कैप के साथ कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप का जे कैप वाले के साथ, और के कैप वाले का के कैप वाले के साथ। तो आई का आई के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, -8 प्लस 3 इंटू 4 12, और यहां पे कितना आ जाएगा आपका 8 इंटू अल्फा, तो 8 अल्फा हो गया आपका। ठीक है, अगर ये ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हमने बताया था कि ए डॉट बी क्या होगा आपका, 0 होगा। तो ए डॉट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि ए डॉट बी विच इज इक्वल टू 4 प्लस 8 अल्फा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होना चाहिए आपका। तो 8 अल्फा को मैं लिख सकता हूं क्या, -4, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1/2। दिस विल बी योर आंसर। आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी थी यहाँ। ठीक है, तो आपको दो वेक्टर पूछ दे देगा, आपको बता देगा कि एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो आपसे एक वैल्यू पूछ लेगा कि ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसमें। तो सिंपली आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। डॉट प्रोडक्ट के बाद आप निकालेंगे तो आपको पता है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, इसी में बेटा थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप से भी दे सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे तो आपकी क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। तो कई बार जैसे कि आपको ये दे दिया, एक वेक्टर दे दिया आपको, ए वेक्टर आपको दिया ए आई कैप ए जे कैप -3k कैप। एक तो वेक्टर सपोज कर लीजिए आपको ये दे दिया, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो वेक्टर है वो आपको दे दिया ए आई कैप -2j कैप -k कैप, ठीक है। तो आपको ये दो वेक्टर दे दिए और ये भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। तो बेटा जब आप सोल्व करेंगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है ए आई कैप ए जे कैप -3k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है ए आई कैप -2j कैप -k कैप, ठीक है। तो आप ए डॉट बी वेक्टर निकालेंगे। तो मैंने बताया था आई कैप के वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया। तो a का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -2a आ जाएगा। इसी तरह से इसका कोफिशिएंट 1 है तो -3 इंटू -1, तो ये आपका आ जाएगा कितना, +3। तो अभी सिंस a इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो आपको क्या पता है, a डॉट b वेक्टर क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। a डॉट b वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर -2a + 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं।
तो इसके कोफिशिएंट बन जाएंगे -3a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके हो जाएगी क्या a-3। ओके माइनस नहीं बनेगा, ये बिना प्लस का 3 होगा। रुको थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं इसकी, ताकि ये आना चाहिए यहाँ पे कितना -3 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा ये हम ले लेते हैं प्लस के कैप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अच्छा सा आंसर आ जाएगा, नहीं तो आपका आंसर पॉइंट्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा आपका -3 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का a माइनस का 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अभी बेटा यहाँ से आप ले लेंगे a-3 प्लस का 1 a-3 दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आपके कोफिशिएंट जो फैक्टर बनेंगे a+1 बन जाएगा और a-3 बन जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a की वैल्यू या तो आपकी -1 हो सकती है और a की वैल्यू या फिर आपकी 3 हो सकती है। तो ये आपके दो आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो a की दो वैल्यू हो सकती है जिनके ऊपर ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।